राधे राधे दोस्तों, श्वेता क्रोशिया आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। और अब हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। ये 4 चेन बनाने के बाद हम पहली चेन को स्किप करेंगे और अपनी दूसरी चेन में जाकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया। और हमारी जो थर्ड चेन है इसमें हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। थर्ड चेन में 3 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद हम अपने वर्क को इस तरह से घुमा लेंगे। और अब ये वाली थर्ड चेन थी हमारी जिसमें हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब सामने की तरफ हमें 2 चेन दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, इसमें भी हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ एक चेन बनाएंगे और अपने वर्क को इस तरह से टर्न कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारी 3 चेन है। अब ये जो चेन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं, इनमें हमें पहली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। दूसरी चेन में भी एक और सिंगल क्रोशिया और तीसरी चेन में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। नेक्स्ट चेन में भी हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। नेक्स्ट में फिर से 2 डबल सिंगल क्रोशिया। एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया। ये राउंड हमें इसी तरह से पूरा करना है। अब आगे हमें एक चेन बनानी है और अपने वर्क को इस तरह से हमें घुमा लेना है। जहाँ हमने भी एक चेन बनाई थी उसी स्पेस में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया
नेक्स्ट में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, एक और ये 2। नेक्स्ट में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, अब हमारे पास ये 2 चेन बची हैं, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, अब ये हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ एक चेन बनानी है और अपने वर्क को इस तरह से टर्न करना है। अब ये जो नेक्स्ट चेन है, इसके अंदर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, नेक्स्ट में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, और ये तीसरी जो चेन है हमारी, इसमें हम 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में हमें एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, और हमारी जो थर्ड चेन है उसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं एक ही चेन के अंदर। अब नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, और ये लास्ट चेन में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें आगे किस तरह से वर्क करना है देखिए। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और अपनी वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। अब हम नेक्स्ट चेन में वर्क करना है हमें, तो हम क्रोशिया पर अपने धागे को इस तरह से लपेटेंगे और इस चेन में ले जाकर थोड़े लूज हाथ से हम इस धागे को खींच लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसकी हाइट, ये जो 3 चेन हमने बनाई थी, इसके बराबर रखनी है। हम फिर से क्रोशिया पे धागे को लेंगे और फिर से हम इसको इस तरह से खींच लेंगे। एक बार और इसी तरह से करना है।
ये देखिए यहाँ पर अब टोटल 7 लूप होने चाहिए। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए हमारे 7 लूप हैं। अब हमें क्या करना है आगे, हमें सिर्फ एक लूप को छोड़ना है इधर की तरफ और सभी लूपों से अपनी क्रोशे हुक में धागे को, अपनी ऊन को लेते हुए इस तरह से हम निकाल देंगे। सभी लूपों से निकालते हुए यहाँ आ जाएंगे। हमने एक लूप छोड़ा था, अब फिर से क्रोशे हुक पे धागे को लपेटेंगे और इस तरह से इन 2 लूपों से बाहर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा एक डिज़ाइन तैयार हो गया। अब नेक्स्ट चेन में हमें फिर से धागे को इस तरह से खींचना है एक बार और। एक ही चेन में हमें 3 बार धागे को इस तरह से ऊपर की तरफ लाना है और 7 लूप होने चाहिए। 6 लूप से हम अपनी क्रोशे हुक को बाहर करेंगे और ये 2 लूप हो जाएंगे। फिर हमारे यहाँ पे एक पहले था, एक हमने जब धागा इसके अंदर से बाहर निकाला तब हुआ। अब फिर से क्रोशे हुक पे धागे को लेंगे और इन 2 लूपों से इस तरह से बाहर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा बनता जाएगा। नेक्स्ट में भी इसी तरह करना है। मैं इस राउंड को कंप्लीट करते हुए आपको आगे बताऊंगी, तो मैं पहले इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैं इस तरह से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए लास्ट में आ गई हूँ। अब हमें लास्ट की चेन में किस तरह से वर्क करना है। अब हमारे पास एक ही चेन बाकी बची है, तो हम पहले यहाँ पर एक चेन लेंगे और इस चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए यहाँ सेम डिज़ाइन हो गया। इस कॉर्नर पर हमने 3 चेन लेकर एक तरह से डबल क्रोशिया ही काउंट किया जाता है उसे। अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और इसको इस तरह से टर्न करेंगे। अब ये जो हमने यहाँ पर पैटर्न बनाया था, यहाँ पर हम ये जो स्पेस खाली है इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो पैटर्न बना हुआ है इसके ऊपर जो चेन है उसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इन दोनों के बीच में जो ये गैप है इसके अंदर भी एक सिंगल क्रोशिया और इसके ऊपर जो चेन आ रही है यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया। देखिए ये इस तरह से लगेगा। पहले यहाँ पर हमने एक चेन लेकर इस स्पेस के बीच में जो एक यहाँ पर एक हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इसके ऊपर जो चेन थी उसमें एक सिंगल क्रोशिया, इस गैप में एक सिंगल क्रोशिया, फिर चेन में एक सिंगल क्रोशिया। हमें इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट आपको बताऊंगी। ये देखिए सभी जगह मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हुए एंड में आ गई हूँ। अब हमें फिर से एक चेन लेंगे और अपने वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। अब जितने भी आपको सिंगल क्रोशिया दिखाई दे रहे हैं, हम सभी में एक एक और सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर, मतलब हम इसके ऊपर ही बनाते चले जाएंगे। ये देखिए ये राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। मैं इसको कंप्लीट करते हुए एक एक सिंगल क्रोशिया के साथ
लास्ट में पहुंच जाती हूँ, फिर आपको आगे सिखाते हैं। ये देखिए मैं राउंड कंप्लीट करते हुए इसके एंड में आ गई हूँ। अब यहाँ पर हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद अपने वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। देखिए ये जो चेन या स्पेस जो भी बोले, यहाँ पर हमें स्पेस जो दिखाई दे रहा है इसको हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में जाकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर इसके ऊपर 2 चेन, ये नेक्स्ट चेन में हमें कुछ नहीं करना है, इसको खाली छोड़ना है और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से ये दिखाई देगा। अब फिर से इसके ऊपर 2 चेन और यहाँ पर इसको स्किप करना है और नेक्स्ट में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस राउंड को इसी तरह कंप्लीट करते हुए मैं वर्क के एंड तक पहुंच जाती हूँ। बहुत आराम से मैं आपको सिखा रही हूँ, ये बनने के बाद बहुत सुंदर दिखाई देगा। ये देखिए पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं लास्ट में पहुंच गई हूँ। अब यहाँ पर हमें 2 चेन नहीं, सिर्फ 1 चेन लेनी है। यहाँ पर हम 1 ही चेन बनाएंगे और लास्ट में एक डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से ये दिखाई देगा। अब आगे हमें 1 चेन लेनी है और अपने वर्क को इस तरह से घुमा लेंगे। अब ये जितने भी स्पेस हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अब हमें यहाँ पर काम करना है। तो पहला जो ये स्पेस है इसमें हम 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्पेस जो आ रहा है यहाँ पर हमें 1 2 ये 3। शुरू में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए और दूसरे स्पेस में 3 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में भी हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अब ये जितने भी स्पेस हमारे पास आ रहे हैं सब में 3 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है। मैं इसको कंप्लीट कर आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए मैं 3 सिंगल क्रोशिया करते हुए वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब जो हमारा ये लास्ट वाला स्पेस है इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2। अब आगे हमें 1 चेन लेकर अपने वर्क को फिर से टर्न करना है और हमने अभी जितने भी सिंगल क्रोशिया बनाए थे उनकी चेन में, सभी चेनों में
एक एक बार हमें सिंगल क्रोशिया और बनाना है। ये सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। मैं इसको कंप्लीट कर कर लास्ट में आपको बताती हूँ कि आगे हम किस तरह से वर्क करेंगे। मैं अपने इस राउंड को कंप्लीट करते हुए लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हमें यहाँ पर फिर से एक चेन लेनी है और अपने वर्क को इस तरह से टर्न करना है और जितने भी हमने अभी सिंगल क्रोशिया बनाए हैं सभी के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया और हमें बनाते चले जाना है और इस राउंड को इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैं वर्क करते अपने इसको लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हम फ्लैप के इस तरफ काम करेंगे। तो जहाँ पर अभी हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी जगह पर हमें एक सिंगल क्रोशिया और बनाना है। अब ये जो नेक्स्ट चेन आ रही है हमारी, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो आगे जगह है इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया और अब ये जो गैप हमारा यहाँ पर आ रहा है इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया अब फिर से देखिए ये स्पेस आ गया यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाने होंगे, एक और ये 2। हमें ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर एक 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 यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर हमें 2 बनाने हैं। यहाँ पर भी स्पेस में 2 बनाने हैं। और ये लास्ट में ये देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हुए मैंने इसको यहाँ से फिनिश किया है। अब हम यहाँ तक आ गए हैं। अब देखिए हमें इस जगह पर अपने वर्क को करना है। तो हम यहाँ पर हमें किस तरह से वर्क करना है ये देखिए। यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया की तरह लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है, हमें इसे स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए और एक चेन लेनी है। नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन लेंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच और एक चेन। ये देखिए इस तरह से यहाँ एक वेव की तरह डिज़ाइन हमारा बनने लगा है। इस राउंड को
हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, एक स्लिप स्टिच और एक चेन। नेक्स्ट में फिर स्लिप स्टिच और चेन, इस तरह से राउंड को हम कंप्लीट कर एंड में पहुंच जाते हैं। ये देखिए मैं स्लिप स्टिच और एक चेन बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लास्ट में आ गई हूँ। और ये देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा फ्लैप का जो वर्क है पूरा हो चुका है। यहाँ पर एक हम यहाँ पर अपनी एक मैं बड़ा सा क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी वूल है, इसको इसमें से निकालते हुए एक नॉट लगा दूंगी, क्योंकि मुझे इसको कट नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें एक नॉट लगा दी है। इससे हमारा वर्क जो है बिल्कुल सिक्योर हो गया है, अब ये ख़राब नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए हमारे पर्स का फ्लैप बिल्कुल रेडी है। ये देखने में काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मल्टी कलर यहाँ से मैंने इसको तैयार किया है। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसकी आगे का पार्ट मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक करने के पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब कीजिए श्वेता क्रोशे आर्ट, उसको भी सब्सक्राइब करने का आपका पैसा खर्च नहीं होता, बस हम जैसे कलाकारों को एक मोटिवेशन मिलता है। तो तब तक के लिए राधे राधे।